Hello students, my name is Vishal Shukla. I am lecturer of mechanical engineering in Hevet Polytechnic Lucknow. Today I am going to take a lecture on AutoCAD. AutoCAD is basically a software, and in this lecture we are going to deal with the basic introductory part, and I'm going to tell you about some basic commands and its layout. I'm going to tell you about these things in this particular lecture. So we are going to start the lecture. So first of all, its introductory part is the word AutoCAD is made up of two words, auto and CAD. Auto, it's the logo of the company, and the full form of the CAD is Computer Aided Design. इसका अगर मतलब समझें तो अभी तक जो हम लोग डिज़ाइन करते आए वो हम लोग किससे करते आए। हम लोग एक चार्ट पेपर ले रहे हैं, एक मिनी ड्राफ्टर ले रहे हैं, पेंसिल्स ले रहे हैं, रबर्स ले रहे हैं और उसके थ्रू अपनी टेक्निकल ड्राइंग्स एवरीथिंग हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें दिक्कत ये है कि एक तो बहुत ही टीडियस वर्क है, दूसरा आप कोई भी गलती अगर कर देते हैं तो उसको अगर ठीक करना है, मॉडिफाई करना है तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, आपको रबड़ से मिटाना पड़ेगा, फिर से बनाएंगे तो उसमें एक्यूरेसी की दिक्कत आ सकती है और आप उस चार्ट को रोल और कहीं सेव करना पड़ेगा और बड़ा सा कहेंगे बंडल ऑफ पीस ऑफ पेपर आपको इकट्ठे करते जाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उस पूरी ड्राइंग को अपने पास रख सकते हैं। जबकि कंप्यूटर की मदद से अगर डिज़ाइन बनाई जाए, जैसे कि हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशंस बहुत ईजी हैं। आपने कोई भी ड्राइंग बनाई, अगर कोई मिस्टेक हो गई, कोई चीज़ आपको मॉडिफाई करनी है, कुछ ऐसा नहीं वैसा पार्ट बनाना है, तो आप ईजिली विद इन मिनट्स आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं और फिर से उसको बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी ड्राइंग को उठाकर अपने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। तो ये और आप जितनी चाहें उतनी ड्राइंग्स बनाते जाएँ और आप उसको सेव कर सकते हैं और लंबे समय तक सेव रख पाएंगे। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। So computer aided design means design with the help of computer. The next point is AutoCAD is 2D and 3D modeling software. It is developed by Autodesk company. कहने का मतलब है कि आप जैसा कि चार्ट पेपर में केवल 2D ड्राइंग्स बनाया करते थे, जबकि अब आप AutoCAD सॉफ्टवेयर की मदद से 2D ड्राइंग के साथ साथ 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है AutoCAD का, हमारे सॉफ्टवेयर का, कि हम लोग 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं। और ये जो AutoCAD सॉफ्टवेयर है, ये जिस कंपनी ने बनाया दैट इज ऑटोडेस्क इज द नेम ऑफ द कंपनी। ऑटोडेस्क जो कंपनी है वो बेसिकली यूएस बेस्ड है और जो ये जो AutoCAD सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले उसकी डिज़ाइन ड्राइंग चाहिए होती है, तभी जाकर के आगे जो भी इंजीनियर है उसको आगे आप बनाएगा या ड्राइंग की मदद की से ही बना सकता है। और इसमें एक और भी अच्छी बात है कि हम उसके 3D प्रोडक्ट को 3D मॉडलिंग बनाकर भी उस प्रोडक्ट को तुरंत ही AutoCAD सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। तो अब अगर हम आगे बात करें AutoCAD सॉफ्टवेयर के बारे में, तो AutoCAD सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट लॉन्च बाय ऑटोडेस्क कंपनी इन दिसंबर 1982। यानी 1982 में AutoCAD सॉफ्टवेयर पहली बार लॉन्च किया ऑटोडेस्क कंपनी ने। लेकिन ये 1982 में तो लॉन्च हो गया, बट इंडिया में इसको आने में 6 साल लग गए और ये इंडिया में 1988 में आ पाया। जो फर्स्ट वर्जन था AutoCAD का दैट वाज नोन एज R1, मतलब एक सीरीज़ बनी R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से हम लोग की सीरीज़ बनती चली गई AutoCAD सॉफ्टवेयर की, जब 1982 में पहली बार लॉन्च हुआ। उससे लेकर 2000 तक इसकी सीरीज़ ऐसे ही आती रही R1, R2, R3, R4 करके। लेकिन जैसे ही हमारा 2000 आया, ईयर 2000 आया, तब ऑटोडेस्क कंपनी ने AutoCAD को AutoCAD 2000 के नाम से लॉन्च किया और 2000 के बाद से अभी तक 2001, 2002 एंड सो ऑन इस तरह से AutoCAD सॉफ्टवेयर बनते चले आए। अभी की अगर हम बात करें तो हम लोग के पास जो लेटेस्ट वर्जन है AutoCAD का दैट इज़ 2020 और जो ये लेटेस्ट वर्जन है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करने में और जो पिछले वर्जन में जो भी कमियां थी ये उसकी भी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करता है और चीज़ों को बहुत आसान बना दिया गया है। मतलब अगर कोई स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत भी ड्राइंग या डिज़ाइन के बारे में जानता है तो अगर वो सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा तो चीज़ों को बहुत ही ईजिली जान सकता है और नहीं जानेगा तो भी अगर वो माउस के कर्सर को सिर्फ उसके पास ले जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसा कि आपको AutoCAD सॉफ्टवेयर 2020 में आपको दिया गया है। तो यानी ये सॉफ्टवेयर बहुत आसान है,
बस थोड़ी से आप अगर कमांड्स को जान जाएँ तो बहुत ही ईज़िली ड्राइंग आप बना सकते हैं। तो अगर हम कहें ऑटोकैड 2020 की, तो उसका अगर जो पेज रहता है, जैसे आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से एक फ़ाइल खुल कर के आती है। मैं आपको अभी ऑटोकैड 2020 सॉफ्टवेयर ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी अपनी जो मेरा ये पास पिक्चर है, इस पिक्चर को आप देखिए। तो ये ऑटोकैड 2020 का सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये खुल के आता है। यहाँ पर ये स्टार्ट ड्राइंग लिखा रहता है, ये टेम्पलेट्स रहती हैं और ये रीसेंट डॉक्यूमेंट जो आपने अभी अभी जो हाल ही में जो चीज़ों को बना के सेव किया होगा, तो उन सारी चीज़ों को ये आपको यहाँ पर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में दिखाता रहता है। तो इसके बारे में हम लोग अभी और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और दिखाऊँगा। अगर हम बात करें तो देखो इसे कुछ बेसिक टूल्स की जो इसकी बॉटम लाइन पर मौजूद रहते हैं, तो ये है ग्रिड। ग्रिड को आप अपनी कीबोर्ड की फंक्शनल की 7 से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही स्नैप को भी आप अपनी F9 की से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डायनेमिक मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायनेमिक मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 में मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा फीचर है। डायनेमिक मोड की मदद से ये हेल्प आपको मिल जाती है कि आप जिस समय भी जहाँ पर भी स्क्रीन पर होंगे, तो वहाँ की आपको लोकेशन और चीज़ें आपको वो बताता रहता है। तो डायनेमिक अगर कहता हूँ तो मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप काम करें ऑटोकैड 2020 पर, तो अपने डायनेमिक मोड को ज़रूर ऑन करके रखें। ऑर्थो की अगर हम बात करें तो ऑर्थो से हम समझ पाते हैं कि जो भी ऑर्थोगोनल लाइन्स आप लोगों ने सुना होगा, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी सुना होगा आपने। तो जो भी लाइन्स 90 डिग्री पे हमें बनानी होती हैं और अन्य किसी एंगल पे नहीं बनानी होती हैं, तो ये आप ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हैं। ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए आप डायरेक्ट इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर उसकी फंक्शनल की एड से भी ऑन या ऑफ किया जा सकता है। पोलर ट्रैकिंग F10 से ऑन या ऑफ होता है। पोलर ट्रैकिंग भी आपको बहुत मदद करता है जब आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को ट्रैक करना हो, तो ये ट्रैकिंग बहुत ही अच्छे से कराता है। जैसे-जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ते रहेंगे अपने सॉफ्टवेयर की ऑटोकैड ट्यूटोरियल की सीरीज़ में, वैसे-वैसे इन सब चीज़ों को मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगा और समझाऊँगा भी। ये आइसो ड्राफ्ट है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट स्नैप है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि F3 से ऑन या ऑफ होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से आपको बहुत सारी ज्योमेट्रीज तुरंत का तुरंत वहाँ पर आपको डिज़ाइन के समय ही मिल जाती हैं, जैसे कि मिड पॉइंट, क्वाड्रेंट, सेंटर, एंड पॉइंट, इस तरह की टेंजेंट, इस तरह की कई सारे ऐसे ज्योमेट्रिकल पोर्शंस हैं जो आपके तुरंत ही आपको वहाँ पे शो होने लग जाते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप आगे यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने कुछ को अभी यहाँ पर डिस्कस किया है और बाकी जैसे-जैसे हम ड्राइंग में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे-वैसे हम आगे और आपको बताते रहेंगे। तो जब भी आप ड्राइंग खोलेंगे तो आपको सबसे पहले ये सेट करना होगा कि आप ड्राइंग बनाना किस यूनिट्स में चाहते हैं। तो यूनिट्स के लिए आपका एक शॉर्टकट की है UN एंटर। आप जैसे एंटर करेंगे आपको एक यूनिट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा आपके सामने। उस यूनिट के डायलॉग बॉक्स में आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है। ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कौन सी यूनिट चाहिए और उसकी प्रेसिजन क्या होगा। तो आपको जितना प्रेसिजन चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एंगल के लिए भी आपको दिया जाएगा, तो एंगल के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेसिमल है, डिग्री, ग्रेडियंट, मिनट है, तो इस तरह की चीज़ें उसका भी प्रेसिजन आप सेट कर सकते हैं। यूनिट क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, मिलीमीटर्स, इंचेस, एवरीथिंग इज़ हियर, सेंटीमीटर्स, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसी लेक्चर में अभी ये सब चीज़ें करके दिखाऊँगा और आपका ये सैंपल आउटपुट है वो आपको बताता है कि जैसे डेसिमल में आएँगी तो इस तरह से वैल्यूज़ आगे आपको लेगा। और आप अपने आप को अगर बात करें तो ये हम लोग इंटरनेशनल सेट करके रखते हैं लाइटनिंग को, तो ये आपका फीचर अभी मैं आपको यूज़ करूँगा और सब चीज़ें और समझाऊँगा। अब हम आगे बढ़ कुछ कमांड लाइन्स की बात कर लेते हैं। कुछ कमांड्स रहते हैं, उनके कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं। जैसे आप अगर लाइन कमांड लेना चाहते हैं तो आप L दबा के एंटर, देखिए L दबा के एंटर कर देंगे, मूव M दबा के एंटर कर देंगे। तो एक ये पूरी टेबल है, ये पूरा का पूरा टेबल आपको बस ये बता रहा है कि आप अगर डायरेक्टली रिबन लाइन में अगर आपके पास वो कमांड है तो आप डायरेक्टली वहाँ से पिकअप कर लें, या फिर आपके पास कीबोर्ड पे भी शॉर्टकट कीज़ हैं, इधर आप डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल कमांड लाइन की शॉर्टकट की आपको ईज़िली गूगल करके भी मिल जाएगी। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा-सा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाता हूँ और उसमें कुछ चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, जो मैंने अभी आपको बेसिक पार्ट मैंने आपको सिखाया है। तो अगर हम ऑटोकैड की बात करें, तो ऑटोकैड के पार्ट में हम लोग बहुत ही ईज़िली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को बस हम लोग को क्या करना है, ओपन करेंगे। इस तरह से आपके सामने ये पेज खुलना चालू हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पर। ये थोड़ा ही टाइम लेता है और ये ऑन हो जाता है। इसके बाद आप इस तरह का पेज आएगा और इस पेज पर देखिए लिखा रहेगा ऑटोडेस्क, ये कंपनी का नाम है।
ऑटोकैड 2020 इसका वर्जन है, और जो हम लोग जिस वर्जन को पढ़ने वाले हैं हम लोग अपने कॉलेज में, दैट इज़ एजुकेशनल वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये रिबन्स कोई भी एक्टिव नहीं है, कोई भी कमांड या रिबन्स आपके एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ लेफ्ट पर स्टार्ट ड्राइंग करके लिख करके आएगा, और यहाँ पर आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लिख के दिए जाएंगे। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अभी रिसेंटली जो भी चीज़ें बनाई होंगी, सेव करी होंगी, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। यहाँ पर लर्न और क्रिएट के दो ऑप्शन हैं। अभी हम लोग क्रिएट पर हैं, तो हम बनाना चाहते हैं। अगर आप लर्न पर क्लिक करेंगे तो कई सारे वीडियोज़ इसमें ऑटोमेटिकली पड़े रहते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं कि आप कैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को आगे यूज़ करना है। कोई पहली बार यूज़ कर रहा है तो कुछ लर्निंग ट्यूटोरियल्स पड़े रहते हैं, उन ट्यूटोरियल्स को आप देखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे ही क्रिएट की बात करें तो क्रिएट में आते इस तरह से स्टार्ट ड्राइंग करके आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ के टेम्पलेट्स में जाएंगे। टेम्पलेट्स में अगर अभी हम लोग बात करें तो हम लोग akadiso.dwt पे काम करेंगे। akadiso.dwt इसमें हम लोग इसलिए काम करेंगे क्योंकि इसमें देखिए जैसे आप इस ऑप्शन के पास जाएंगे, इसमें ऑप्शंस तो कई सारे हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग मेट्रिक यूनिट्स को यूज़ करने वाले हैं। फुट, पाउंड, सेकंड, इंच करेंगे तो आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने मैकेनिकल पार्ट को डील करें तो हम लोग मेट्रिक यूनिट्स ही यूज़ करते हैं। और akadiso.dwt पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल करके ऐसे ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप देखिए हमारे रिबन्स क्या हो चुके हैं। हमारे रिबन्स पहले एक्टिव नहीं थे, अब हमारे रिबन्स क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाएगा कि आप टॉप व्यू में हैं। साथ साथ आपने अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इस ऑप्शन में जब भी आप 2D ड्राइंग बनाएंगे तो पहले 2D वायर फ्रेम सेलेक्ट करके रखेंगे। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप आगे और चीज़ों को चेंज कर सकते हैं वायर फ्रेम को अपने अनुसार। फिलहाल अभी हम लोग 2D में काम कर रहे हैं, 2D वायर फ्रेम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। और देखिए ये नीचे आपकी एक कमांड लाइन है। कमांड लाइन में अभी टाइप ए कमांड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कमांड यहाँ पर अभी आपका कोई सेलेक्टेड नहीं है, आप कोई कमांड चाहेंगे तो उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पर आपको मिल जाए ग्रिड मोड है, स्नैप मोड है, डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ है, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं। और आपको मैंने शॉर्टकट कीज़ भी बता दी। ऑर्थो की का देखिए शॉर्टकट F8 आपको दिखा रहा है, और ऑर्थोगोनल अभी ऑफ है। ऑन करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें ब्लू दिखाई देती हैं वो ऑन है, बाकी ऑफ है। ये देखिए पोलर ट्रैकिंग है, पोलर ट्रैकिंग इस समय ऑन है। और नॉर्मली आप लोग पोलर ट्रैकिंग ऑन करके करेंगे तो आपको ईजी रहेगा बनाने के लिए। और आगे इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आप जिसको आप डील कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये लाइन कमांड है, ये पॉलीलाइन है, सर्किल, आर्क, कई सारे ऐसे कमांड्स हैं जो आपको ओपनली दिखाई पड़ते हैं। और कई सारे ऐसे कमांड्स हैं जो आप अंदर से क्या कहते हैं कमांड लाइन पर कमांड टाइप करके भी आप आगे कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग फ्री हैंड कुछ चीज़ों को सीखेंगे जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो अगर हम लोग बेसिकली कुछ अभी बात करें तो हम लोग जैसे लाइन कमांड को क्लिक करके लाएंगे तो ये देखिए हमको ये यहाँ पर ये शो होने लग गया कि भाई देखिए अब ये जो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देखिए आपके स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहा है और साथ साथ में अभी कमांड लाइन में भी दिखाई पड़ रहा है। अगर ये हमको अभी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने डायनेमिक मोड ऑन कर रखा है। यहाँ पर एक कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन रहता है, ये कस्टमाइजेशन कहते हैं। कस्टमाइजेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायनेमिक इनपुट, अगर डायनेमिक इनपुट को आप यहाँ पे हटा देंगे और इसके बाद आप आकर यहाँ कहीं क्लिक करेंगे, 1 मिनट वेट करिएगा, आप यहाँ पर गए, आपने डायनेमिक इनपुट को ऐसे यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ से अगर आप ऑफ कर देंगे तो आप डायनेमिक इनपुट आपको जो है ये देखिए अब यहाँ पर शो होना बंद हो गया। जो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऐसे करके लिखा हुआ था आपके पूरे स्क्रीन पर वो कहीं नहीं आ रहा है। और ये अगर डायनेमिक इनपुट आप देखिए यहाँ ब्लू कर दिया तो देखिए अब मेरे पास ये सबको दिखाने देना पड़ा। आप कुछ लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये देख लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस हमको बता रहा है कि हमारा ये वाई ऊपर में है और एक्स कहाँ है, नीचे में है। तो अगर अब हम लोग बात करें तो अभी हम लोग ये जो ब्लू ब्लू दिखा रहा है दैट इज एक्स, और अगर हम टैब बटन दबाएंगे तो ये वाई, यानी आप टैब से इधर या उधर जा सकते हैं। टैब बटन दबाने से आप क्लियर कर सकते हैं इस बात को। तो टैब में जो स्टार्टिंग में दैट इज एक्स एक्सेस, यहाँ पर क्या है ये वाई एक्सेस। तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एक्स में या वाई में या डायरेक्टली किसी भी स्क्रीन के पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया लेफ्ट क्लिक, हमने लेफ्ट क्लिक अगर क्लिक कर दिया है
तो लेफ्ट क्लिक क्लिक करने से अब हमको देखिए लाइन बनाने के लिए कम मिनिमम हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने पहला पॉइंट क्लिक करा तो पहला, और ये देखिए ग्रीन कलर से जो हमको दिखा रहा है ना, ये ग्रीन कलर से जो हमको दिखाया जा रहा है दैट इज़ पोलर ट्रैकिंग। अगर ये देखिए पोलर ट्रैकिंग मेरा ब्लू दिखा रहा है इस समय, अगर मैं पोलर ट्रैकिंग ऑफ कर दूंगा तो पोलर ट्रैकिंग देखिए यहाँ से ये ऑफ हो जाएगी, और अब अगर मैं आऊँगा तो देखिए मुझे ये ग्रीन कलर का शो नहीं होगा। अगर मैं पोलर ट्रैकिंग फिर दोबारा से ऑन कर लेता हूँ तो पोलर ट्रैकिंग, अब देखिए मुझे वो ग्रीन कलर का जो लाइन ट्रैक कर रही थी वो ट्रैकिंग लाइन हमारी ऑन हो गई है। तो इस तरह से अपनी ट्रैकिंग लाइन को क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक तो तरीका है आप क्लिक करके कर सकते हैं, और मान लीजिए आपको कमांड से बाहर आना है तो कीबोर्ड की एस्केप बटन से भी आप बाहर आ सकते हैं, स्पेस बटन से भी बाहर आ सकते हैं। जैसे एस्केप बटन दबाया, देखिए मैं कमांड लाइन से बाहर आ गया, और कमांड लाइन पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, टाइप ए कमांड, यानी इस समय आप कोई भी कमांड आपका चूज नहीं है। अभी मैंने आपको यहाँ डायरेक्टली यहाँ से लाइन कमांड लिया था, हम यहाँ पर अगर यहाँ पर एल टाइप करें और एंटर दबा दें तो देखिए हम तब भी मेरा लाइन कमांड इसने ले रखा है। पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट हमको बताइए, लाइन कमांड का फर्स्ट पॉइंट हमें बताइए। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो अब क्लिक करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं पॉइंट लिखने का तरीका बताता हूँ। आप एक्स पे 2000 कर दीजिए और टैब दबाइए, अगेन आप 2000 कर दीजिए या 1000 कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। तो मैंने 2000 एक्स में कर दिया और वाई में 1000, तो ये जिसका भी जो उसका ओरिजिन है वहाँ से ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और ये हमारा 2000, 1000 पे अगला पॉइंट आ गया। अब अगला पॉइंट आप देना चाहते हैं तो उसको भी आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कमांड लाइन में लिख दें कि इतनी दूरी पर आपको करना है। तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। अब हमने मान लीजिए, अब देखिए जैसे ये डायगोनल स्ट्रेट होगी 30 डिग्री पे, तो ये देखिए दिखा रहा है आपको। अब आप इसको जो है ले जाइए अन्य किसी एंगल पर, जैसे हम 90 पे ले गए, 90 पे देखिए फिर से पोलर ट्रैकिंग हमें दिखा रही है। पोलर ट्रैकिंग बहुत मदद करेगा आपको ड्राइंग बनाने के समय में। इस तरह से आप कहीं पर भी सेलेक्ट कर देंगे तो ये दूसरा पॉइंट। अब ये है कि हम क्या करें, इस कमांड से बाहर कैसे आए, तो आप एंटर दबा देंगे तो भी बाहर आ जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं मुझे फिर से लाइन कमांड चाहिए, आप दोबारा एंटर दबा दीजिए, दोबारा एंटर अगर दबा देंगे तो भी आप कमांड लाइन से बाहर इजीली आ जाएंगे। तो आप कमांड लाइन से ये बाहर आ गए, और आपने फिर से एंटर दबाया तो आपको फिर से लाइन कमांड मिल गया, आपने क्लिक कर लिया। अब आप जैसे जैसे चाहें वैसे वैसे ड्राइंग को प्रोसीड करके बना सकते हैं। इस तरह से आपकी ड्राइंग यहाँ पर बन सकती है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया, अब मेरा मन है कि नहीं, हमें जो आखिरी ये लाइन बनाई थी हमको नहीं चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर देखिए एक अंडू है, आप अंडू क्लिक कर देंगे तो लास्ट कमांड आपका डिलीट हो जाएगा। आप फिर से अंडू करेंगे तो फिर से लास्ट कमांड आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। जैसे अब आपका मन है कि नहीं, अब मैं और नहीं बना देता, मेरा यहाँ से ये सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ से ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्लोज जो दिखा रहा है, जैसे क्लोज कमांड क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लिक कर, एक मिनट रुकिएगा, इसको ज़रा मैं डिलीट कर दूँ पहले। जैसे ये लाइन है, आपने ये लाइन बनाई और यहाँ तक लेकर के आए आप, अब आपका मन है आप इसे क्लोज कर दें, तो क्लोज करने के लिए आप क्लोज यहाँ से भी दबा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर ले जाएं तो भी हो जाएगा, और इसके बटन से आप बाहर आ सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा क्लोज भी दिखा दूँ, क्योंकि वो लाइन सही नहीं थी, तो आप एक्यूरेट नहीं थी, तो आगे बढ़ा नहीं। तो अब जैसे मैं इसको ये आपको मान लीजिए, आप मैं आपको 1000 डाल देता हूँ, एंटर, देन अगेन 1000 डाल दिया, एंटर, देन अगेन मैंने 1000 डाल दिया, एंटर। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे क्लोज कर दूँ, तो क्लोज करने के लिए आप क्या करिए, आप सिर्फ क्लोज दबा दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से क्लोज कमांड चाहिए, हमारा रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। तो इस तरह की कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था फर्स्ट क्लास में से। लाइन कमांड हो गया। अब अगर मैं सर्किल की बात करूँ तो आप सर्किल ले लिया तो आपसे सेंटर पूछेगा, तो आप कहीं पर भी आप जो है इसको सेलेक्ट कर ले जिस सेंटर पे चाहिए, या फिर ऐसे मान लिया आपको यहाँ बनाना है तो यहाँ से आप यूँ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये देखिए आपका ये सर्किल बन के रेडी हो गया। तो इस तरह के कुछ बेसिक्स हैं कमांड लाइन के जो मुझे आपको बताने थे, लाइन कमांड पॉलीलाइन। अब सर्किल आपको आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब आपको दूसरे तरीके से बनाना है तो आप सी दबा के एंटर दबा देंगे तो भी आपका ये सर्किल कमांड देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया, और आपने इस पॉइंट पे ले लिया। अब आप जहाँ भी जा रहे हो देखिए आपको ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप की बात मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि सर्किल कैसे लेंगे, लाइन कैसे लेंगे। अब देखिए आप क्लिक कर देंगे दोबारा तो ये हो जाएगा। आप जो सर्किल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो सेंटर विद रेडियस सेलेक्ट कर रहे हैं। कई सारे सर्किल्स हैं, ये आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको धीरे करके सारे क्लियर करूंगा। फिलहाल अभी जो हम सर्किल ले रहे हैं दैट इज सेंटर विद रेडियस। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से आपको बताया जा रहा है। ऑब्जेक्ट स्नैप में आपको नेक्स्ट लैब में और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये सर्किल आप बना सकते हैं।
अगर आपको रिपीट करना है, सर्किल दोबारा से क्लिक नहीं करना, एक बार आप और एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको वो लास्ट कमांड आपको बताना चालू कर देगा, फिर से आपने लास्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो हमने आज अपने बेसिक सॉफ्टवेयर की क्लास में जानी। कि सबसे पहले हमने जाना कि हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी बनाती है। वो 1982 में पहली बार लॉन्च किया गया था, 1988 में इंडिया में आया, और इस हम लोग जो 2D के साथ साथ 3D मॉडलिंग भी इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने ये बात जानी कि हम क्या कर सकते हैं। आगे हम चीज़ों को हमने देखा R1, R2, R3 सीरीज़ के नाम से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आते थे। फिर जब 2000 आया तो ऑटोडेस्क कंपनी ने 2000, 2001, 2, 3, 4 ऐसे सीरीज़ बना दी उसने। तो इस तरह से हमारे, और हम लोग जो अभी वर्जन यूज़ करें दैट इज़ 2020। फिर हमने जाना कि बेसिक कमांड्स क्या होते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे ड्राइंग को, हमें 2D वायर फ्रेम लेना है, लाइन कमांड और बेसिक शॉर्टकट्स को जाना, और हमने एक ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर भी आपको अभी मोटे-मोटे तौर पे रन करके दिखाया। मैं आज आपको सेव करना और बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी क्लास, आज की क्लास को एंड करूँगा। आप यहाँ पर ये सेव का सिंबल है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा। मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट्स क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया लेक्चर 1। मैं यहाँ पर ऐसा टाइप कर देता हूँ लेक्चर 1, और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये बहुत ही ईजिली हमारे डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाएगी। और जैसे ही आप सेव करेंगे देखिए आपके टॉप मोस्ट अपर पार्ट में बताने लगेगा सी ड्राइव में, यूजर्स में, स्टूडेंट्स में लेक्चर 1 आपका ये सेव है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हम लोग अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में और डीप में जाएंगे। आज हमने बेसिक्स लाइन को सीखा, सर्कल सीखा, और बेसिक कमांड्स और सेव करना सीखा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग कुछ कमांड्स को याद कर लीजिएगा। तब तक आप ही गूगल पे मौजूद हैं, आप गूगल पे डालिएगा सम बेसिक कमांड्स ऑफ ऑटोकैड, तो उनके शॉर्टकट्स को आप याद करिएगा। उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब आगे बढ़ करके कुछ ड्राइंग्स को भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। और